हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रितिका भेरवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स से चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एवरी नंबर इज़ रियल नंबर सिवाय इमेजरी नंबर्स के। तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी और डेसिमल्स भी हमारे सब रियल नंबर होते हैं। जो डेसिमल्स हैं वो आगे फर्दर डिवाइडेड हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म ना हो, चलते जाए। और वो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं आगे रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग यानी कि पॉइंट के बाद जैसे 2 3 4 हो, फिर 2 3 4 ऐसे ही चलता जाए। ठीक है, तो ये रिपीटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ही ना हो, जैसे 2 3 4 5 3 6 7 ऐसे हो और आगे चलता जाए, ये नॉन रिपीटिंग हो गई। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। फिर आते हैं हमारे होल नंबर। होल नंबर क्या होंगे? जो नेचुरल नंबर थे उसी के अंदर हम जीरो ऐड कर देंगे तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, या और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए और 2 फैक्टर होने चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 13 है। अब जो 2 है उसके पास 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक 2, यानी कि 2 जो है वो 2 टेबल्स में आता है, या तो 1 के टेबल में या खुद के टेबल में, और 3 भी या तो 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। और जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 जो है वो खुद 1 के टेबल में ही आता है, तो उसके पास एक ही फैक्टर है और प्राइम नंबर होने के लिए तो 2 फैक्टर होने जरूरी है। और जो प्राइम नंबर के अलावा रहेगी वो हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, लेकिन जो 1 था वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 के पास तो एक खुद 1 ही फैक्टर है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हैं और ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। और एक इसमें देखने की बात ये है, वैसे तो प्राइम नंबर सारे के सारे ओड होते हैं, लेकिन 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। और 1 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, वो तो आप बता दोगे 2, लेकिन वो ऐसे बोल देगा कि इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या फिर ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो उस पर आपको देखना होता है। अगर उसने ओड स्मॉलेस्ट पूछा ना तो आप 3 बताओगे, और वैसे 2 होता है और इवन भी 2 ही है, लेकिन अगर ओड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है तो 3 बताना है। ठीक है, और एक चीज़ और देखते हैं जो इस चैप्टर में यूज भी होगा, को प्राइम्स नंबर। देखो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे 2 नंबर जो किसी भी टेबल में एक साथ ना आए सिवाय 1 के, जैसे 14 और 23 है, वो आपको ये दोनों नंबर एक साथ किसी भी टेबल में नहीं दिखेंगे सिवाय 1 के। ऐसे ही आप 7 और 9 भी ले सकते हो। 7 और 9 भी एक दूसरे के क्या है? को प्राइम्स, क्योंकि 7 और 9 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते सिवाय 1 के। तो जिन नंबर का HCF हमारा क्या है 1, तो वो हमारे क्या है? को प्राइम नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर को ऐसे दे सकते हो, रियल नंबर, फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इधर इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स। क्योंकि पॉजिटिव नंबर और जीरो तो हमारा होल नंबर में ही आ गया, और नेचुरल नंबर भी 1 से अप टू सो ऑन होल नंबर के अंदर ही आ गए। ठीक है, और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सारे ही नहीं के अंदर, तो सारे नंबर क्या हमारे रियल नंबर है इमेजरी नंबर्स को छोड़ के। तो रैशनल और फ्रैक्शन में आप पूछोगे कि डिफरेंस क्या? देखो, जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारी रैशनल नंबर है, लेकिन जितने भी रैशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 3 भी एक रैशनल नंबर है कि उसके बाय में अगर हम 1 लगा दें तो एक रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन अगर 3 लिख रखा हो ये एक फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन होने के लिए इसको P/Q की फॉर्म में या फिर A/B की फॉर्म में होना पड़ेगा। अब हम हमारे चैप्टर के ऊपर आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहले हम इक्विलेट्स डिवीजन लेमा पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें अगर हमें डिवाइजर और डिविडेंड दे रखा है तो उससे हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ए हमारा डिविडेंड है तो ए अंदर और बी डिवाइजर है बाहर। तो अगर हम इसको आगे डिवाइड करें तो नीचे हमारा रिमाइंडर बचेगा और इधर हमारा क्वोशंट आएगा। तो हम इसको फिर इस फॉर्म में लिख देंगे, ए डिविडेंड इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, और ये आपस में
आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो डिवाइजर और क्वोशंट इधर उधर हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये इधर उधर हो सकते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या है कि शो दैट द स्क्वायर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को, कोई भी पॉजिटिव नंबर के 1 2 3 अप टू सो ऑन, किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम उसका स्क्वायर करें तो उसको हम 3m और 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, क्योंकि बीच में क्या है और, तो या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा वो नंबर या फिर इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2। वो 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में क्यों होगा, कोई अगर हम a लेंगे, देखो जो हमारा डिवीजन लेमा था वो ये था a इज टू bq+r, और जो इसके अंदर रिमाइंडर था r वो 0 से b के बीच में लाई करेगा, और 0 के इक्वल भी हो सकता है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिख रखा है a इज टू bq+r, और जो r है वो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। b क्या था हमारा डिवाइजर, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा, डिवाइजर के बराबर भी नहीं आएगा, क्योंकि बराबर होता, इक्वल होता तो वो एक बार और डिवाइड होता था। तो बिकॉज ऑफ हमारे क्वेश्चन में 3 3 है तो हम इसमें b की वैल्यू को 3 लेट कर लेते हैं। हमने b की वैल्यू को 3 मान लिया, तो अब हम b की जगह पे 3 लिख देंगे। ऊपर जो हमारी फॉर्म थी उसमें हमने क्या किया, b की जगह पे 3 लिख दिया, ठीक है। तो जब हमने b की वैल्यू 3 ले ली, यानी कि डिवाइजर की वैल्यू 3 ले ली, तो जो रिमाइंडर है वो भी हमारा क्या करेगा, 0 से 3 के बीच मिलाई करेगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एक बार तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0, एक बार 1 और एक बार 2, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो इसमें r है वो 0 के इक्वल भी दिखा रखा है, तो ये हो गया, और इससे बड़ा भी है 1 और 2, लेकिन 3 से छोटा, तो 3 हो नहीं सकता, 3 से छोटा ही रहेगा। तो इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू भी पुट कर देंगे, जो हमारी ये होगी a इज इक्वल टू 3q+0, a इज इक्वल टू 3q+1, a इज इक्वल टू 3q+2, क्योंकि हमने r की जगह पे 0 1 2 पुट कर दिया। और ये क्यों किया, क्योंकि जो r है वो 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा था और 0 के इक्वल भी था। क्यों, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था उसकी वैल्यू हमने 3 लेट की थी। तो इतना आने के बाद हम इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं, इस 0 को हटा देंगे, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q+1, a इज इक्वल टू 3q+2, ठीक है। तो जब a इन तीनों के इक्वल आया था 3q 3q+1 3q+2, तो इधर हमने वही ले लिया 3q 3q+1 3q+2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जब a 3q के इक्वल है और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में इसने क्या रखा है कि उन पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करना है, तो इधर हमने वही किया, a इक्वल टू 3q लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर, ऐसे q का स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और q स्क्वायर तो उसको भी 3q q इंटू q, तो जो 3 होगा उसको हम इधर से, जो 3 होगा उसको हम 3 लिख देंगे, और बाकी चीज़ जितनी भी बचेगी उसको हम क्या लिख देंगे, m। अब हम देखते हैं हमारा केस 2 में क्या था, जो a था, a की वैल्यू क्या थी 3q+1, तो हम इसमें इसका भी स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर 3q+1 का स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 1 रह गया, और 2ab, तो 2 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 6, और q ऐसे गया सर 1 है तो यहाँ पे 6q रह गया। तो ये हमने प्रॉपर्टी खोल दी। इसके बाद क्या था, अगर हम इन दोनों से देखें तो हमारा 3 को मना रहा है, तो क्योंकि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3 बार निकाला तो 3 3 जा 9, 3 अंदर रह गया, और 3 2 जा 6 तो 2 अंदर रह गया, और फिर क्यू भी बाहर निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे क्यू है, इसका एक क्यू बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, और इसका एक ही क्यू था वो बाहर आएगा, तो अंदर कुछ भी नहीं रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 3 को 3 लिख देंगे, और बाकी जो ये जितनी भी चीज़ बची ना इस पूरे को m, और प्लस में 1 की वैल्यू क्या होगी, बाकी जितना भी ये बच गया वो सारा हमारा क्या होगा, m, यानी कि q इंटू 3q+2। ऐसे हमारा केस 3 है जिसमें क्या है, a इज इक्वल टू 3q+2।
स्केयर करेंगे, एक का स्केयर 3 क्यूब प्लस 2 का स्केयर, प्रॉपर्टी खोलेंगे तो 9 क्यू स्केयर प्लस 4 प्लस 12 क्यू। फिर क्या है, इस 4 को हम क्या लिख देंगे 3 प्लस 1। इतना लिखने के बाद इन सब में से अब हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला, यहाँ से 3 निकलेगा तो अंदर 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 3 निकलेगा तो 3 4 जा 12 का तो 4 क्यू अंदर, और ये 3 बाहर आया तो अंदर 1, और प्लस 1 बाद में था क्योंकि हमने 4 को 3 प्लस 1 लिखा था, तो ये 1 इधर बच गया। अब 3 और प्लस 1 है, बीच वाले सारी चीज़ को हम m कर देंगे, तो हमारी m की वैल्यू इधर क्या रही, m इज इक्वल्स टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो हमने क्या किया, तीनों चीज़ों को, इसको 3m की फॉर्म में, इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और इसको भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में निकाल दिया। और फिर में यही क्या कहा था कि या तो 3m की फॉर्म में हो या 3m प्लस 1 की फॉर्म में हो, तो इसमें से एक तो हमारा 3m की फॉर्म में आया और बाकी जो दो हैं वो हमारे 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गए। अब हम इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। उसमें क्या एक थ्योरम है, इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, then every common divisor of a and b is a common divisor of b and r and vice versa। ऐसे ही चलता रहेगा। देखो इसने ये बात क्यों कही है, क्योंकि जब भी हम ऐसे करते हैं, b को अंदर लेते हैं, सॉरी a हमारा डिविडेंड था ना और b डिवाइजर था, ऐसे लिखते हैं। अगर कोई ऐसे करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा, और फिर हम आगे क्या करते हैं, जो जिससे हमने डिवाइड किया पहले उसी को फिर डिविडेंड बना देते हैं, और फिर ऐसे ही चलता रहता है। मान लो ये अगर हमारा रिमाइंडर r1 था तो यहाँ पे r2 आ जाएगा, फिर जो r1 यहाँ पे क्या था, डिवाइजर था, यहाँ पे हमारा फिर डिविडेंड बन गया, तो ऐसे चलता रहता है ना। तो इसीलिए अगर जो a है वो b से क्या बड़ा है, क्योंकि डिविडेंड तो डिवाइजर से हमेशा बड़ा ही होगा, या फिर कोई भी दो नंबर दे रखे हो तो जो बड़ा होगा वो हमें डिविडेंड बनाना है और जो छोटा होगा वो डिवाइजर बनाएंगे। एक बार और थोड़ा क्लियर मैंने लिखा है, अगर a डिविडेंड और b डिवाइजर है तो हमारा क्वेश्चन कोई भी आएगा वो लिख देंगे और रिमाइंडर को r1, फिर जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, और फिर हमारा क्वेश्चन जो आएगा, पहले वाला क्वेश्चन q1 था तो ये वाला क्वेश्चन q2 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर r1 था तो इसका रिमाइंडर r2 कह देंगे, और फिर r1 यहाँ पे क्या था, इसका डिवाइजर बन गया था दूसरे स्टेप में, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसको Q3 कह देंगे, और फिर जो इसका रिमाइंडर होगा वो R3। अगर आगे करना हो फिर स्टेप तो इसमें जो ये डिवाइजर था इसके लिए, तो यहाँ पे फिर इसके लिए डिविडेंड हो जाएगा, और ऐसे ये चलता रहेगा। और इसको अगर हम जो डिवीजन लेमा था उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल्स टू b Q1 प्लस R1, क्योंकि होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है, इनटू में क्वेश्चन Q1 है प्लस रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या था R1। फिर जो आगे वाला स्टेप है उसके लिए क्या है, डिविडेंड b है तो यहाँ पे डिविडेंड, फिर डिवाइजर R1 है R1, क्वेश्चन Q2 है Q2 प्लस रिमाइंडर इसका क्या है R2, तो यहाँ पे रिमाइंडर R2, ऐसे ही फिर ये आगे चलता जाएगा। फिर यहाँ पे डिविडेंड R1 है, इधर डिवाइजर R2 है, क्वेश्चन हमारा Q3 होगा, और नीचे हमारा रिमाइंडर R3 था तो यहाँ पे R3, और ऐसे करते करते हमारा Rn तक चलेगा। और इसी के अंदर ये तो रिमाइंडर होगा Rn, और इसी के अंदर जो डिवाइजर होगा उससे एक कम होगा, यानी कि n-1, जैसे इसके अंदर 4 था तो यहाँ पे एक कम 3 हो गया, और जिसका डिविडेंड था वो रिमाइंडर से 2 कम होगा, जैसे 4 था 2 था, और यहाँ पे n है तो n-2, ठीक है। तो ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा डिविडेंड था वो क्या था, a था, तो यहाँ पे जो a है वो क्या है, b, यानी कि डिवाइजर से बड़ा, और फिर अगले स्टेप में क्या हो गया था, b डिविडेंड हो गया था और r1 क्या हो गया था, डिवाइजर, तो यहाँ पे b जो फिर r1 से बड़ा, उससे अगले स्टेप में क्या हो गया था, r1 डिविडेंड और r2 डिवाइजर, तो फिर r1 r2 से बड़ा, r2 r3 से बड़ा, ऐसे चलता जाएगा और rn तक जाएगा, और तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे जो rn है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्या है, यूज इक्वलेट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12570। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है, जो हमारा 12576 है वो हमारा 4052 से बड़ा है, तो यानी कि ये हमारा डिविडेंड हो गया और ये हमारा डिवाइजर हो गया। फिर क्या है, अप्लाइंग डिवीजन इक्वलेट्स डिवीजन लेमा टू 12576 और 4052,
तो वो हमारा क्या होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा क्या था डिवीजन लेमा था। तो इसी के अंदर जो a है हमारा क्या होगा डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या था ये यहाँ पे लिख दिया। b क्या था हमारा डिवाइजर, तो इसको हम b मानेंगे, ये हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर आगे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या होगा 3 और रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा 420। इसको हम देखते हैं एक बार। देखो यहाँ पे अगर हमने पहली बार उसको डिवाइड किया तो 3 हमारा क्या आया क्वोशिएंट और 420 हमारा रिमाइंडर आया। तो हम इसको उस फॉर्म में लिख देंगे जो हमारी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म होती है इस फॉर्म में। तो जो हमारा a यानी कि डिविडेंड है वो यहाँ पे, डिवाइजर यहाँ पे, फिर क्वोशिएंट 3 यहाँ पे, प्लस में रिमाइंडर 420 प्लस में लिख देंगे। फिर यहाँ पे सेम ऐसे इसने यहाँ पे इसमें लिख रखा है। अब जो हमारा रिमाइंडर है यानी कि 420 ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो हम इसको आगे स्टेप इसके करते जाएंगे तब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक, ठीक है। फिर जो हमारा रिमाइंडर आया था 420 वो हम डिवाइजर बना लेंगे और जो ऊपर डिवाइजर था उसको डिवाइड बना लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 9 रिमाइंडर 272। फिर ये जो रिमाइंडर था ये हमारा फिर से डिवाइजर बन गया और जो ऊपर रिमाइंडर आया था वो हमारा डिविडेंड बन गया, क्योंकि ये रिमाइंडर तो इस फर्स्ट स्टेप के लिए था और सेकंड स्टेप के लिए डिवाइजर था और थर्ड स्टेप के लिए ये डिविडेंड हो गया। तो ऐसे ही चलता गया जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। तो हम ईच स्टेप को ऐसे ही डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख देंगे यानी कि a प्लस बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख देंगे। फिर द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0, जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ गया। देयरफॉर द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4। और रिमाइंडर 0 कब आया, यानी कि जब भी रिमाइंडर 0 आया हो तो हम देखेंगे उस टाइम पे डिवाइजर क्या था, वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का। तो हमारा 4 ही क्या हो गया HCF। जब हमने ये किया था तो ये करते हुए जब हमारा रिमाइंडर 0 आया तो हमारा डिवाइजर क्या था 4, तो हमारा HCF भी क्या हो गया इधर 4, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर क्या है, इसने क्या कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे 6 है, 6 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। अब हम इसको 2 × 3 इनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो 2 है वो प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हम किसी भी प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है 556920। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 क्यों क्या हमारा प्राइम नंबर है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 278460 आएगा। फिर इसको आगे हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 139230 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6961 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर आगे 3 से डिवाइड होगा, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। फिर 23205 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा 7735। फिर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये ना तो 3 से डिवाइड होगा ना 4 से, तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 1547। फिर 7 से डिवाइड होगा तो 221 और फिर लास्ट में ये 13 और 17 इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 13 से डिवाइड होगा और आंसर हमारा 17 आएगा। सॉरी, इसको 13 से डिवाइड करने के बाद ये 17 तक जाएगा, यानी कि 13 × 17 221 होगा। अब इसके अंदर जो भी हमने डिवाइड किया जिससे भी, जैसे 2 हुआ, 3, 5, 7, ये सब क्या थे प्राइम नंबर, और लास्ट में 13 और 17 भी क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब जो हमारी जो वैल्यू थी 556920, इसको हमने जिस चीज़ से डिवाइड किया था उन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2, क्योंकि 2 हमारा कितनी बार आया था 1 2 3 टाइम्स था, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हमने 2 लिख दिया। 3 हमारा 2 टाइम्स था तो हमने 2 टाइम्स 3 लिख दिया। 5 हमारा 1 टाइम था तो 1 टाइम 5, फिर 7, 13 और 17, इस सब को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर 2 3 टाइम्स है तो हम इसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 2 टाइम्स है तो 3 पावर 2 लिख सकते हैं। 5 1 टाइम है तो ये तो ऐसे लिख देंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही नंबर आएगा। तो इसको हम ऐसे ट्री टाइप की शेप देके ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स इसके बनाना है, यानी कि प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में कोई भी कंपोजिट नंबर लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें क्या है, फाइंड द HCF इन L44 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि
प्राइम फैक्टराइजेशन करने, यानी कि वही कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, और उस 3 नंबर दे दिए इस बार हमें, और इसमें हमें HCF और LCM फाइंड करना है। तो देखो क्या है, यूजिंग द फैक्टर ट्री फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, 180 एंड 192। देखो जो ट्री मेथड था वही हम अप्लाई करेंगे। जो 144 था उसको 2 से डिवाइड किया, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 72 आया, 72 को 2 से करेंगे डिवाइड, अगेन 36 अगेन 2 से डिवाइड होगा, 18 अगेन डिवाइड होगा 2 9, और 9 फिर क्या हो जाएगा 3 और 3, यानी कि 3 × 3 9। फिर जो हमारा 180 था उसको भी हम ट्री मेथड से सोल्व करेंगे, तो क्या होगा 2 से डिवाइड होगा 90, फिर 2 से डिवाइड होगा 45, फिर ना तो 2 से डिवाइड होगा, फिर आगे 3 से डिवाइड होगा, तो 15, और 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 5। ये सारे क्या हमारे प्राइम नंबर्स। फिर जो 192 था उसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, तो 2 से डिवाइड किया तो 96, फिर 2 से डिवाइड किया तो 48, फिर 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, और 6 के फैक्टर हो गए 2 × 3, 2 और 3। फिर हम इसको लिख लेंगे, जैसे हमने 144 को डिवाइड किया था तो 2 कितने टाइम्स था 4 टाइम्स था, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, और 3 2 टाइम्स था तो 3 की पावर 2। फिर 180 को सोल्व किया था तो 2 क्या था 2 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स, और 5 1 टाइम, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 5 1 टाइम्स था। और 192 को सोल्व किया था तो 2 कितने टाइम्स था 6 टाइम्स, और फिर 3 था, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 × 3। ठीक है, अगर अब हमें इसका HCF और LCM निकालना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही कहा है कि इसका HCF और LCM फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालते हो तो जो सबसे कम पावर है ना उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे इन तीनों में क्या है 2 है, और 2 की सबसे कम पावर किसके अंदर है, इसके अंदर है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 × फिर 3 सब के अंदर है, और 3 की सबसे कम पावर किसके अंदर है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, वो 3 की पावर 1 लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट 3 लिख दो, बात वही है। और LCM लेते हुए हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 6 है तो ये लेंगे, फिर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो फिर 3 की पावर 2, और फिर 5 रह गया तो 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। जैसे टू फाइंड द HCF वी लिस्ट द कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड देयर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट्स इन 144, 180 एंड 192। यानी कि अगर हमें HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे तो पहले ये देखेंगे जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने हैं। जैसे इन तीनों में जो 144 था, 180 था, 192 था, इन तीनों में जो 2 और 3 है तीनों में आया हुआ है, लेकिन 5 जो 180 में है तो हम उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ वो देखेंगे जो तीनों में है। तो 2 और 3 तीनों में है, तो यहाँ पे हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 लिख दिया। अब जो 2 की लीस्ट एक्सपोनेंट्स यानी कि जो सबसे कम पावर है वो देखेंगे। सबसे कम पावर 2 की क्या है 3, और फिर सबसे कम पावर 3 की क्या है 2, सबसे कम पावर 2 की 2 है और 3 की 1 है। तो ये लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे हमारा HCF लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। ये रहा 2 की पावर 2 थी और 3 की पावर क्या थी 1, और हमारा HCF क्या जाएगा 2 2 = 4, 4 3 = 12। ऐसे ही फिर हम हमारा LCM फाइंड करेंगे। तो टू फाइंड द LCM ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं ऑल प्राइम फैक्टर्स चाहे वो कॉमन है या नहीं है सब प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। 144, 180 और 190 के जो प्राइम फैक्टर्स थे उनको लिखेंगे और फिर उनकी बेस्ट पावर को लिखेंगे। तो देखो इसके अंदर प्राइम्स कौन से हैं 2, 3 और 5, यही 3 प्राइम्स हैं सबके अंदर, या तो 2 है 3 है और 5 इन दोनों में नहीं है तो यहाँ पे है, तो 3 प्राइम्स वो हमने इधर लिख लिया 2, 3 और 5। अब जो इनकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट्स यानी कि ग्रेटेस्ट पावर क्या है वो हम इधर से देखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या थी 6, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की 1, वो हमने इधर लिख ली। 2 की हाईएस्ट पावर 6, 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1, फिर 2 पावर 6 × 3 पावर 2 × 5 पावर 1। इसको सोल्व करेंगे 64, इसको सोल्व करेंगे 9 और ये 5 था, ये भी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880, ये हमारा क्या आ गया LCM। अब हम देखेंगे
इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो एक थ्योरम है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर। ये थ्योरम हमारे इरेशनल, किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हुए यूज होगी। ये थ्योरम हमारी कहती है अगर कोई नंबर है, अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। अब हम देखते हैं प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, कि रूट 2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम ऑन ए कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट। हमने माना कि जो रूट 2 है वो क्या हमारा रैशनल नंबर है, ये हमने मान लिया। और प्रूफ क्या करना है, इरेशनल नंबर है। तो देखो क्या, अगर रैशनल नंबर है तो वो a बाई बी की फॉर्म में होगा या p बाई क्यू की फॉर्म में हम कहते हैं। तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो वो रैशनल की फॉर्म में भी होगा a बाई बी। और जो a और b है वो हमारे क्या है, को प्राइम्स, यानी उनका जो HCF हो वो क्या है, 1। तो हमने क्या किया, रूट 2 इज टू a बाई बी ले लिया और बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो रूट 2 का भी स्क्वायर और a बाई बी का भी स्क्वायर। तो इधर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इधर हमारा बच गया ओनली 2। और इधर a बाई बी का होल स्क्वायर था तो ऊपर a का स्क्वायर अलग, का स्क्वायर अलग। फिर क्या होगा, जो ये b स्क्वायर है ये डिवाइड में है, अगर इक्वल के साइन से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 के साथ। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब जो 2 और b स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई में है, अगर b डिवाइड में था पहले, अगर वो मल्टीप्लाई में आ गया, जो 2 है वो मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में जा सकता है। तो जो 2 है अगर वो डिवाइड में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, यानी कि जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ये रही, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, a को भी। तो ऐसे ही अगर 2 और p क्या था हमारा, p भी है प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर 2 के हमारा प्राइम नंबर, तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इधर हमारा था अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। और इधर फिर हम कोई भी एक कांस्टेंट या फिर कोई भी इंटीजर ले लेंगे, जैसे c, तो 2 फिर डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इधर हो गया a इज इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। फिर हम फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, तो a का स्क्वायर और 2c का भी स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर करेंगे। तो a का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर 4c का स्क्वायर, क्योंकि 2c का होल स्क्वायर है ना, तो 4c का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है, हमारी जो a स्क्वायर की वैल्यू थी वो क्या थी, 2b स्क्वायर। तो इधर हमने क्या लिख दिया, a स्क्वायर की जगह पे 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 पे, तो यहाँ पे क्या बच गया, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, ठीक है। फिर जो 2 है वो क्या है, मल्टीप्लाई में फिर डिवाइड में जाएगा। तो अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2b को भी डिवाइड करेगा। तो 2 ने a को भी डिवाइड किया, b को भी डिवाइड किया। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, क्योंकि 2 ने a को भी डिवाइड किया और b को भी, तो 2 क्या होगा हमारा, a और b का क्या होगा हमारा, एक कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। और ये तो जो हमने सोच के हम चले थे, जो हम कल्पना करके चले थे, वो उसको गलत साबित कर रहा है कि जो a और b है वो तो हमारे, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, क्योंकि वो तो हमारे को प्राइम्स थे। यहाँ पे था ना कि a और b को प्राइम्स, उनका HCF क्या है, 1 है, सिर्फ 1। तो इधर तो जो 2 है वो भी इनका क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर, तो सिर्फ 1 होना चाहिए था। तो दिस मीन्स आवर पोजीशन इज रॉन्ग, हैंस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। हम क्या सोच के चले थे कि रूट 2 रैशनल है, और ये तो हमारी इस पोजीशन जो हम मान के चलते वो गलती निकली। अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इस बेसिस पे है कि जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर में डिवाइड हो रहा था, और बाकी जितने भी हमारे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, प्राइम, कंपोजिट, नेचुरल नंबर है, वो सारे रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इरेशनल नंबर अलग रह गया। तो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसीलिए रूट 2 क्या होगा हमारा, इरेशनल प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है अगर वो डेसिमल फॉर्म में हो तो उनका नेचर देखेंगे, यानी कि जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है,
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। जैसे हमने इधर देखा था डेसिमल्स को, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर रिपीटिंग है, या फिर नॉन रिपीटिंग है, तो उनका नेचर चेक करेंगे। तो उससे पहले हमारी एक थ्योरम है, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2m into 5n where mn are non-negative integers। यानी कि इसका मतलब है अगर x कोई रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो x को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, ठीक है। फिर क्या है, और वो p और q है जो क्या है कोप्राइम्स, तो ये कोप्राइम्स होने चाहिए। और फिर जो नीचे इसका q है ना, ये q, ये ऊपर p तो ऐसे कैसे रहेगा, जो q है ना उसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n इस फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि x कोई भी हमारा एक रैशनल नंबर दे रखा होगा तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, और जो नीचे q होगा ना वो q हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि ये दोनों क्या है नंबर है, लेकिन सिर्फ 2 और 5, बाकी के 3 या फिर 7 ये भी प्राइम्स नंबर है, लेकिन ये नहीं, सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में। और इनके पावर फिर इनके 2 कितनी बार भी हो सकता है, 5 कितनी बार भी हो सकता है, सिर्फ इन फॉर्म में जो इसका नीचे डिवाइजर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, वो रैशनल नंबर्स क्या होंगे हमारे, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। और ये थ्योरम 2 है उस थ्योरम 1 का ही रिवर्स। उसमें क्या था, अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो उसका जो q है वो इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। और इसमें इसका रिवर्स क्या रखा, अगर कोई नीचे q है यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म है, और जो q है डिवाइजर अगर वो इस फॉर्म में है तो वो डेसिमल टर्मिनेट होगा। उसमें क्या था, अगर टर्मिनेट है, वो टर्मिनेट हो रहा है तो इस फॉर्म में निकलेगा, और इसने कहा अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेट होगा। और ये थ्योरम 3 है, इसमें क्या क्या रखा है, अगर कोई नंबर है रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, और अगर उसका जो q है यानी कि डिवाइजर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे 64 बाई 455 है, तो जो नीचे है 4 5, इसको 4 इंटू 7 इंटू 30 लिख सकते हैं। तो ये तो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं आया यहाँ पे, तो 7 आकर 13 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर जो मर्जी हो, नीचे 3 1 2 5 है, इसको हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये इस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 0, अगर 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर क्या है 5, तो इस फॉर्म में हो गया ना। तो ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेट होगा डेसिमल के बाद, उनके पॉइंट के बाद कुछ टर्म्स तक जाके फिर बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 बाई 1600, तो जो 1600 इसको हम पहले तो कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि जो हमारा HCF है दोनों का वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद 3 बाई 320 हो गया, अब इनका HCF 1 है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, जो 320 है इसको अगर हम आगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 और 5 बस इन 2 प्राइम के अंदर, 2 प्राइम की प्रोडक्ट के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इस फॉर्म में आ गया। तो ये भी क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, देखो जैसे 34.12345 है, पॉइंट के बाद जितने भी टर्म्स हों, जितने भी नंबर्स हों, उनको हम अलग अलग बोलेंगे। जैसे इसको हम 12,345 नहीं बोल सकते, 34.12345 ही बोलेंगे। और अगर ये क्या टर्मिनेट हो गए ना, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5n की फॉर्म में। और यहाँ पे ऊपर बार है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, 34.5678, फिर 5678 ऐसे चलता जा रहा है, बार बार यही नंबर आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, तो इनका जो डिनोमिनेटर है रिपीट भी हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो नॉट इस फॉर्म में नहीं होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, इट्स डिनोमिनेटर हैज़ फैक्टर अदर देन 2 और 4, 2 और 5 के अलावा भी इसके और फैक्टर्स होंगे। तो हमारा इसी के साथ
रियल नंबर्स चैप्टर कंप्लीट होता है।